दो लेसन पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। हम ये सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं कि अगर कोई काम पास्ट में हुआ है और उसको हमें बताना है तो हम कैसे कहेंगे। लेसन नंबर 9 में हमने सिंगुलर्स को देखा। तुम खाते हो, तुमने खाया, मैंने खाया, उसने खाया, सिंगुलर की बात। फिर लेसन नंबर 10 में उसी के डुअल्स को हमने देखा। तुम दोनों ने खाया, उन दोनों ने खाया, हम दोनों ने खाया। उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है कि अगले लेसन में हम लोग प्लूरल्स को पढ़ेंगे। तो इंग्लिश से अरबिक वाली एक्सरसाइज थोड़ा सा जो है अगर आप कर लेते हैं तो अरबिक वाली आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। चलिए स्टार्ट कीजिए आप। Hamid wa Khalid sat in the class. Hamid, नहीं सॉरी, हाँ, हामिद व खालिद जलसा फी अल फसली। मिला देते हैं तो अल नहीं कहते ना, फिल फसल। फिल फसल। ठीक है। सही है, बिल्कुल सही आपने बनाया। और यही जी। अगर आरफा हामिद और खालिद की जगह जैनब और फातिमा होती तो क्या होता। जैनब व फातिमा जलस्ता। चला सत्ता हो जाता। चलिए आखिरी नेक्स्ट सेकंड। They looked at the blackboard. नजर हुमा नजर। सर ये मेल के लिए फीमेल के लिए? पीछे से जुड़ा हुआ है ना, हामिद और खालिद के बारे में बात हो रही है। ओके। हुमा नजरा इलल सबूरा इल सबूरा। ठीक है, बिल्कुल सही है। नदारा हुमा नदारा, नजर से याद रखना भी आसान है, नदारा इल सबूरा। और हमने एक वर्ड रा भी पढ़ा है कुरान में, उससे भी हम बना सकते थे। बिल्कुल सही आपने बनाया। यस। आयशा नेक्स्ट थर्ड। एक सेकेंड, हाँ। दे एट द फूड, क्या कहते हैं, दे थर्ड वाला करना। नहीं थर्ड। हाँ थर्ड करना है, हाँ थर्ड करना, सॉरी। जैनब व बुस्रा दखला फिल बैत। दखला फिल बैती। हाँ। अच्छा। तो जब आयशा मैस्कुलिन होते हैं, अगर हामिद और खालिद होते तो आपका सेंटेंस सही था। लेकिन जब फेमिनिन की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि ता भी ऐड करना पड़ता है। दखलत, दखलता। दखलता। दखलता नहीं, दखलता। फर्क समझिएगा। एक ये तो हो गया डुअल मैस्कुलिन के लिए, ये डुअल फेमिनिन के लिए। दखलता अगर आप बोलेंगी तो वो हो जाएगा तुम दाखिल हुए, दखलता ये वाला। समझ पा रही हैं। जी। अच्छा जरा एक सेंटेंस बनाइएगा। यू फीमेल एंटर्ड द क्लास। यू अंती दखल दखलता नो। फिल। अंती। अंती से याद रखिए, जैसे अंती है वैसे ही दखलती। अंती दखलती फिल फसल। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक आप वर्ड आपको याद रहता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर में आप गड़बड़ कर रही हैं। तो ये जो हमने गर्दान करी थी ना, इसको एक बार देख लीजिएगा, इस वाले के भी और इसके हमारा प्रीवियस वाला जो था उसको भी जरा एक बार देख लीजिएगा। तो शी के लिए, ही के लिए, दे के लिए आप थोड़ा कंफ्यूज होती हैं, कभी किसी के लिए कुछ और लग जाता है। ये सब दस आप next। They ate the food. तो Zainab and Bushra, so they female, right? So ate akalna. Okay. So that huma akalna al akli. उनको खिलाना था खाना, आपने खुद खा लिया खाना। अकल ना, वी एट। Sorry, akalata. हाँ Sorry. अब ठीक है, अब वो खा पाए। ठीक है, हुमा अकलता अताम। ठीक है। Uh, अकलना मतलब वी एट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। यस लुमना साहब नेक्स्ट। You two male read the lesson. हम्म। Antuma Antuma Qaratuma uh, al Darasati. अदरसा। अंतुमा करातुमा अदरसा। अच्छा यही अंतुमा की जगह दे टू होता फीमेल तो क्या होता। करा कराता हो जाता। ठीक है, करा अच्छा अदरसा। चलिए ईशा साहब सिक्स।
Sixth, you two female wrote the lesson. ठीक है। You two female. अंतुमा अंतुमा कतबता अंतुमा कतबता कतबता लेसन का दारिस अल कतबता दर्स। दारिस। सेकंड पर्सन का मैंने कहा है कि प्रोनाउन से याद रखिए, जब अंतुमा है तो कतबतुमा रहेगा। समझ पाए? जी जी कतबतुमा। अब आप बताइए, जो आपने कतबता कहा उसका क्या मतलब होगा? दे ये दे टू के लिए आता है, मतलब दे। अगर खींच के पढ़े कतबता तो दे टू के लिए, लेकिन कतबता सिर्फ कतबता बगैर खींचे। तो कतबता हो जाता है, सिंगुलर के लिए होता है यू। यू मेल के लिए हम कह रहे होते, यू रोट द लेसन। ठीक है, आर नेक्स्ट। आल्फा। 6 वाला करना है ना? सेवंथ। यू 7th वाला। सलमा व स्वाद swim in the pot. सलमा व स्वाद साहबता फी नहीं फी अल बकरा अल अल बरकत। बरकत नहीं, अलबिरका। हेलो। और स्वयं के लिए क्या वर्ड आपने यूज किया? स्वयं के लिए साहबत साहबता। साहब हा पहले ला रही हैं आप, बा पहले रहेगा, सबहता। ठीक है, असल में वर्ड ये है, और जो आप पढ़ रही हैं वो ये पढ़ रही हैं, साहबता। हाँ। ठीक है ना, तो बा पहले। सलमा वसात सबहता फिल बिरकती, फिल बिरक। चलिए आयशा नेक्स्ट। मुझे करना है। जी जी। अच्छा। नोमान व लुकमान ज़हबा इला मकतब। और हम नोमान से कह रहे होते यू वेंट टू द लाइब्रेरी। यू मतलब मेल के लिए या फीमेल के लिए? नोमान से कह रहे हैं हम। अंता ज़हबा इला मकतब। नो, जहाबा नहीं, जहाबा तो ही ज़हबा वेंट। नहीं तो ज़हबत। ओह, बताइए लुबना साहिबा। बताइए, कोई बताइए क्या होगा? अंतुमा के साथ ज़हबतुमा। अंता के साथ जहबता। अंता के साथ ज़हबता। समझ में आया आयशा? ज़हबता ज़हबती। जब एक लड़के से हम बोल रहे होंगे तो जहबता, एक लड़की से बोल रहे होंगे तो जहबती। जो आपने जहबत किया वो शी के लिए है। क्लियर? जी। उसको जरा देख लीजिए। और आपने लाइब्रेरी के लिए क्या वर्ड बोला आपने बच्चा? लाइब्रेरी मकतब। मकतब। सही है, बाकी लोग बताएं। मकतबा होगा क्या? अल हाँ, मकतबु। मकतब जो है ये आपका ऑफिस होता है। मकतबा हा भी लगाना पड़ेगा लास्ट में, तब लाइब्रेरी मकतबा। बनेगा। ठीक है ना, मकतबतुन या मकतबा हा लगाएंगे तब लाइब्रेरी बनेगा। मकतब ऑफिस को या टेबल को हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी नेक्स्ट। They sat in it for 10 minutes. हुमा जलसा हुमा जलसा फीही दक़ीक़तुन अशरा दक़ीक़तुन। ठीक है, अभी दो चीजें हैं, बाकी वर्ब आपने सही बनाया। फी ही कहा आपने, ये ही क्या मतलब हुआ इसका? इन इट इट फी किसकी तरफ लौट रहा है ये? दे सेट इन इट। सर इट दे किसे की बोल रहे हैं तरफ। हम? इट किसे बोल रहे हैं हम? लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी। सर तो वो लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी मैस्कुलिन है या फेमिनिन? मकतबा सर। मकतबा सर मैस्कुलिन। मैस्कुलिन है, ये राउंड मक था के बावजूद मैस्कुलिन है। फेमिनिन। सर फैमिली। फेमिनिन है, फी तो फेमिनिन हा के लिए कर। फी हा रहेगा। ठीक है ना, फी हा। और 10 दकाइक के साथ ली भी लगा दीजिए फॉर का माना देने के लिए, ले 10 दकाइक।
लिअश्र दकाइक। ठीक है ना? तो एक अरबी का सेंटेंस बोलता हूँ, जरा आप उर्दू बताइएगा कि अ, अना जलस्तु फी कुर्सी अना जलस्तु फी हादल मकतब ली ली अर्बع दकाइक। अना जलस्तु फी हाजल मकतब। हाँ, फी ली अर्बع अना दकाइक। जल तो लास्ट में क्या बोला आपने? ली अर्बع दकाइक। अरबई। कोई और बताएगा? अरबऊ खमसा सित्ता। सर अरबऊ 5 मिनट्स। 4 4 minutes. 4 minutes. और फोर। बता रहे थे, शाह साहब बताइए। I sit in the office for 40 minutes. 4 मिनट्स। ऑफिस आया कि हाँ। आई सेट इन दिस ऑफिस फॉर 4 मिनट्स। चलिए शाह साहब नेक्स्ट। 10th शाह साहब। मेरे को बोल रहे हैं, okay. जी। We looked at the flower. We looked at the flower. नहनु नजरना फी नहनु नजरना फी फिल जहरा फी जहरी फिल जहरी फिल जहरी नजरना इला ज़हरा। नहनु नजरना इला ज़हरा। फी तो इनका मतलब होता है ना, इन द फ्लावर नहीं, एट द फ्लावर, टू द फ्लावर कह सकते हैं ना। ओके, तो इला लग जाएगा, राइट? हाँ, इला लग जाएगा। चलिए लुबना साहब नेक्स्ट। पहले हेडिंग पढ़िएगा अरबिक वाली, उसके बाद पहला पढ़िएगा। तर्जमिल जुमला जुमलल अतियाता इलल इनकलिजियती। क्या मतलब हुआ? ट्रांस तर्जुमा ट्रांसलेट ठीक द है। सेंटेंस। अल आतिया मतलब कमिंग, फॉलोइंग, आने वाला। अच्छा, तो हो जाएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस टू द। ये इंग्लिश लिखा हुआ है क्या, क्या लिखा हुआ बिल्कुल है? ठीक। क्योंकि गाफ नहीं होता है अरबिक के पास, तो इंजलीजिया जी, या इंक्लीजिया करना पड़ता है। टू द इंग्लिश, ओके। तो इंग्लिश। चलिए ये पहला पढ़िए। जैनब व बुशरा ज़हबता इलल मदरसती। Zainab and Bushra is Zahab Zahib went ठीक है। to the school. ठीक है, सर साहब नेक्स्ट। हुमा हुमा जलसता फिल फसली। हुमा दे दे they sat in the class. they मतलब they both sat in the class. फिर आपने कहा एक अरबी का सेंटेंस बोलता हूँ, आप जरा बताने की कोशिश कीजिएगा। अना अंत जलस्त फिल फसली। अंत जलस्त फिल फसली। अंता जलस्ता अंता आई मीन इसमें क्या बताना है? क्वेश्चन ट्रांसलेशन करना है। अंता अंता जलस्तु होगा, राइट? नहीं, अंत जलस्त फिल फसली। हाँ, अंता जलस मैं ट्रांसलेशन पूछ रहा हूँ, करेक्शन नहीं। ओके। आर यू सिटिंग इन द क्लास? ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने बताया, फटाक से बता देते हैं। और आरफा नेक्स्ट, थर्ड। Katabata al-madras. They wrote the lesson. दे रोड द लेसन। अगर ये होता शी रोड द लेसन, क्या होता? Hiya katabat ni katabata कतबत। katabat ni kata bat katabat al-madras. दर्स। अरे ठीक, आयशा नेक्स्ट, फोर्थ। Hello. जी। The सही है, सही बनाया आपने। कैसा आयशा नेक्स्ट, फोर्थ। Antuma ya Luqman wa Nu'man qatastuma qatastuma al-zahra
You two, Norman and Luqman has plucked the flower. ठीक है, ईशा साहब कुछ पूछने जा रहे थे क्या आप? सर ये जो सब्दर से आपने जो क्वेश्चन पूछा था तो हम्म उसमें आर क्यों बोल रहा था वो एक्चुअल में वेयर नहीं, यू होना था गलत हो गया। पास्ट। डिड यू सिट होगा, डिड यू सिट इन द क्लास होगा। हाँ, डिड यू सिट वो इन द पास्ट, क्लास। हाँ पास्ट में है ना वो, डिड यू सिट इन द क्लास। अच्छा, इन्होंने क्या बोल दिया था? मैंने मैंने Did you आर यू सिटिंग इन द क्लास बोल दिया था। ओके, सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं यू पे, मेरा फोकस यू पे था और सिटिंग पे था, वो मिल गया मुझे, मैं आगे बढ़ गया। चलिए ठीक है, जजाकल्ला। यस आयशा, अगर यही सिर्फ लुकमान से बोल रहे होते हम तो क्या बोलते? You, Luqman, qataftu az-zahra. यू लुकमान कतफ्तु अज़हरा, ऐसा कहा आपने। एक तो आधा तीता आधा बेटेर हो गया, और दूसरा फिर से कोशिश कीजिए। Anta ya Luqman qataftu az-zahra. जब भी हम बच्चा तू बोलेंगे तो उसका मतलब अपने बारे में कोई बात हम बता रहे हैं। कतफ्तु मतलब आई प्लग्ड। ये आपका भी अभी ग्रामर क्लियर नहीं हो पा रहा है। अंता के हिसाब से याद रखिए, सेकंड पर्सन का ऐसे ही याद रखिए, अंता है ना, तो वर्ब के लास्ट में भी ता आ जाएगा, कतफ्ता। समझ में आया? सेंटेंस क्या बनेगा? या लुकमान अंता कतफ्ता अज़हरता। समझ में आया कि नहीं? एक बना के दिखाइए, अब जैनब से अगर बोलना हो। Ya Zainab, anti qatafti az-zahra. अब ठीक, बिल्कुल सही, अंती कतफ्ती अज़हरा, वैसा सुनकर ऐसा भी नेक्स्ट। Nahanu sabhana fil nahar. We swam in the river. ठीक है, बिल्कुल सही। सर एक चीज और नहर, यस, प्रीवियस जो एक जो सेंटेंस था कतफ्ती, तो जैनब है तो वो तो ये सिंगुलर हो गया, नाउन हो सिंगुलर उससे हम बोल फेमिनिन है रहे हैं, राइट। सामने है ना हमारे, एड्रेस कर रहे हैं सेकंड पर्सन। ओके 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 हाँ तब ठीक है। अगर शी होता, हम जैनब से ना बात कर रहे तो किसी और से बोल रहे होते कि जैनब, तो हम जहाब वकाफत या जो भी वर्ड था वहां पे यूज करते। ओके 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 ओके। ठीक है ना? तो मैं ये कहता कि नहर उर्दू का वर्ड आसान सा है, और रिवर के माने होता है, इसी का मिलता जुलता वर्ड बहर भी है। मिलता जुलता मतलब जो उर्दू में यूज होता है। बहर किसे बोलते हैं आप? किसी को मालूम उर्दू में? बहर नहर को। ओशियन, उससे बड़ा। ओके। ठीक है, तो बहर भी उर्दू में भी है और अरबिक में भी। अगर आप उर्दू में याद है उसका आपको, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे अरबिक में भी। तो नहर और बहर दोनों जो है उर्दू में अरबिक से ही दिया है दोनों। चलिए ठीक है, यस, आखिरी में किया आयशा साहब नेक्स्ट। नहनु सबहना फिल नहरी। वी ये Excellent. हो गया, इसके बाद सिक्स करना है ना। सलमा व सुआद ज़हबता इलल मक्तबी। सलमा व सुआद went to the office। नहीं, ऑफिस नहीं, वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ तेरे। अभी तो लाइब्रेरी लाइब्रेरी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी सर सॉरी लाइब्रेरी। ऐसे याद रखिए कि किताबें आ गई, ता आ गया किताबों का, तो समझ लीजिए कि लाइब्रेरी हो जाएगा, और सिर्फ बा रहा तो आपका ऑफिस हो जाएगा। ठीक है? ओके। चलिए ठीक है, लुबना साहब नेक्स्ट। हुमा जलसता फीहा लिअश्र दक़ाइक़। They sat in it for 10 minutes. ये आशरा, In it means library. ये आशरा में कोई प्रॉब्लम नहीं लगी? अशरा ठीक कोई है बताएगा? जी। Ashri. ले आशरी, Ashri. समझ में ले आया? Ashri अशरी word. ओके हाँ प्रीपोजिशन आ गया ओके। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको बोलना है। आई स्टूड इन द किचन फॉर 1 आवर या 2 आवर, फॉर 2 आवर्स। अच्छा आई अना जलस तू स्टूड, अना जलस तू अच्छा स्टूड है। वाकिफ तू अना वकिफ तू फिल मकतबी मतबकी ठीक है, मतबकी और ली सर मिनट का क्या होगा? फॉर 2 आवर्स।
for 2 hours का? कोई बताएगा? यस, साआ, साअतुन, एक घंटा। साअतुन। 7। तो ओके, अगर एक घंटा तो बोला सात तो ता हम हो बोलेंगे तुम ता हो जाए। लिसाअतिन, फॉर 1 आवर। अगर मैं बोल रहा हूँ लिसाअतिन, सा घंटे को बोलते हैं, अशर दकायक मिनट को, और सा घंटे को बोलते हैं। चलिए सब दस नेक्स्ट। अंतुमा अखज़तुमा तला नहीं सलात सलासत कुतुबिन। अंतुमा अखज़तुमा कोई नेवर। अखज़तुमा अखज़तुमा took, right? तो बिल्कुल। uh सलातो कुतुब। okay, so you two took 3 books. ठीक है, आपको कहना हो शुक्कर किसे बोलते हैं हम, सरदार साहब, शुक्कर? शुगर को बोलते हैं। शुगर को। आई टुक शुगर फ्रॉम द मार्केट। I took अना अना अखज़तु अना अखज़तु from अना मिन शौकी मिनल शौकी। जो लिया वो नहीं आया वर्ड में। अच्छा अच्छा, अना अच्छा अना okay, अना अखज़तु शुक्री नहीं शुक्र मिनल शौकी। मिनस्ट्रो, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए आल्फा नेक्स्ट। हामिद व खालिद ज़हाबा इला अल-मक्तब। नहीं, हाँ। Hamid and Khalid went to the restaurant. ठीक है, ओके नेक्स्ट आयशा। अरे वाह। आयशा नेक्स्ट कीजिए 10th। चलिए अजमा आप कीजिए, अजमा। هما من الطعام. कोई नेवर। They ate they ate there. दे एट फूड देयर, ठीक है। आपसे मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, कुछ मैंने कहा था लिख के भेजना है, आपको भूल गई? भूल गई थी। कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी वो वर्ब अभी आपका हो नहीं पा रहा है। तो अभी तो आपने सही बनाया सेंटेंस बिल्कुल, लेकिन अभी मैं इसको चेंज करवाऊंगा तो आप शायद कंफ्यूज है। जैसे आपको कहना हो आई एट फूड इन इट, तो बना पाएंगी? कला थी। अना फी ही, आगे सही है। الطعام. सॉरी, सुन नहीं पाया मैं, वर्ड क्या बोला आपने खाने के लिए? طعام. काम से لا पहले, أكل في الطعام. ठीक है, अकल नहीं, अकल तू। अकल तू, जब भी आई के लिए कुछ होगा तो तू के साथ होगा। यस, इसका स्क्रीनशॉट जरा कोई लेके डाल दीजिएगा प्लीज। एक्सरसाइज नंबर यस 5। सर, डन। चलिए जजाकिल्लाह। लेसन नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि अच्छा खासा 14 मिनट है अभी हमारे पास। थोड़ा सा उसकी समझ लेंगे, एक पेज करेंगे, फिर बाकी इंशाल्लाह कल स्टार्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग डुअल्स पढ़ चुके हैं, सिंगुलर्स पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास अब बचता है प्लूरल। जब प्लूरल बात करें तो प्लूरल भी आपको मालूम है कि वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। अगर समझने के लिए हम आसानी के लिए कर लें, या तो वो फर्स्ट पर्सन होगा, हम कई एतबार से डिवाइड कर सकते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन से भी कर सकते हैं, या वो सेकंड पर्सन होगा या वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट में भी या तो वो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, ये इतना झमेला है नहीं, अभी जब समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह थर्ड में भी या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। यानी गोया कि हम तो या तो ये कह रहे होंगे कि जो है, अब हम सब जा रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में क्योंकि मेल और फीमेल का कोई मसला होता नहीं है, और फर्स्ट पर्सन में मैं ये भी बता चुका हूं कि डुअल और प्लूरल का भी कोई मसला नहीं होता है। तो फर्स्ट पर्सन तो समझ लीजिए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लुबना साहब जरा बताइएगा कि अगर हमें बोलना हो हम सब ने पढ़ा, रीड के लिए। नहनु आ जाएगा। नहनु, मैं सुन नहीं पाया वर्ड, कोई बताए? नहनु कराना।
कराना। हमें अगर कहना हो आफरीन कि हम सब ने लिखा। सर लिखने के लिए रोट कतबा। सर क्या? कतबा। हम सब ने लिखा, नहनु कतबना। कतबना। लाइबा मतलब खेलना होता है, शब्द साहब हम सब ने खेला। नहनु लाइबना। लाइबना। तो फर्स्ट पर्सन तो क्लियर है ऑलरेडी, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ना लगाते हैं, किसी भी वर्ब के लास्ट में ना लगा देंगे तो चाहे दो हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, बहुत सारे हो, उसके अंदर आ जाएगा। अब आते हैं सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको अगर प्रोनाउन याद है तो आपके लिए वर्ब बनाना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे तुम, अगर आपको मालूम है कि हम मैस्कुलिन प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो जहाब तुम का मतलब क्या होगा ईशा साहब? ज़हब तुम मतलब ज़हब तुम, दे वेंट। तुम मतलब क्या था? यू ऑल, यू ऑल यू ऑल वेंट। वेंट। इसको हम उर्दू से जोड़ के भी याद रख सकते हैं। तुम हम बोलते हैं तुम गए, हम बोलते हैं ऐसा। तो तुम से वैसे भी आप याद रख सकते हैं, जहब तुम, अकल तुम, दखल तुम, खरज तुम निकले, तुम गए, तुमने किया। क्लियर है बिल्कुल। जी। इसी तरह फेमिनिन के लिए तुन्ना लास्ट में लगा लेते हैं, इसको आप अंतुन्ना से याद रख सकते हैं। जैसे अंतुन्ना फेमिनिन में हम बोलते हैं, वैसे ही जहब तुन्ना क्या मतलब होगा आयशा? जहब तुन्ना। आयशा, आरफा। मैं जी। मैं वी जहब तुन्ना क्या वो बनाया आरफा? वी वेंट। नॉट वी। जी नॉट वी। यू। एक सेकेंड, आपने बोला है कि जहब तुन्ना। जैसे अंतुन्ना मतलब यू फीमेल होता है, तो उसी को जब हम वर्ब में लगाएंगे तो वो फीमेल के लिए हो जाएगा। जहब तुन्ना, अकल तुन्ना। आरफा एक बताइएगा जरा। अच्छा, आ, अगर जो है वरबा मतलब मारना होता है, तो तुम सबने मारा, फीमेल से हम बोल रहे हैं, प्लूरल से क्या बोलेंगे? फिर वो उर्दू में क्या आपने बताया था अभी, अरबी तुम में? सबने मारा। हाँ, तुम सबने मारा। अंतुमा। अंतुमा और दो क्या हो गया, कहते मैं हैं, प्लूरल की मारने के लिए बात क्या कर रहा बोल हूँ। रहे थे? जराबा। फिर अंती। अंती। वो तो और कम कर दिया आपने, वो तो सिंगुलर पे ले आई आप। अच्छा, ड्यूरल नहीं, ड्यूरल की बात हो रही है। अंतुन्ना। अंतुन्ना। अंतुन्ना और मारने के लिए वो क्या वर्ड है? जराबा। जराबा लिखा तो है यहाँ। जरब। जरब जी, देखिए। इतनी देर में अगर सेंटेंस बनाएंगे तो अरबी ना भाग जाएगा। चलिए। तो जैसे तो अगर आपको प्रोनाउन में डाउट है तो ये परेशान करेगा आपको, लेकिन अगर आपको प्रोनाउन क्लियर है अगर सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन बहुत आसानी से आप बना लेंगे। मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। अंता जहाबता, अंती जहाबती, अंतुमा जहाबतुमा, अंतुम जहाबतुम, अंतुन्ना जहाबतुन्ना। तो जो प्रोनाउन जिसके लिए यूज हो रहा है उसी को हम वर्ब के लास्ट में ऐड करके वर्ब बना देंगे। जरा एक शब्द साहब बताइएगा। तुम सब फीमेल ने खेला। अंत अंतुन्ना लाबतुन्ना। लाइटुन्ना। चलिए। आते हैं थर्ड पर्सन में। अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। थर्ड पर्सन में प्लूरल, फिर इसमें भी मैस्कुलिन और फेमिनिन होगा, इसी को बस याद रखना थोड़ा आपकी जिम्मेदारी है। अभी तक कुछ नहीं था। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड पर्सन में अगर प्रोनाउन याद हो तो हो जाएगा। मैस्कुलिन में थर्ड पर्सन की जब हम बात करें तो वाव ऐड होगा। जहाबा से जहाबू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जहाबू, वो सब गए। कतबू, उन सब ने लिखा। ठीक है ना? तो वाव ऐड हो जाएगा मैस्कुलिन में। आप बार बार सुनते हैं आमनु, ईमान लाए। जहबू बोलेंगे वो या जहबुआ? नहीं, बुआ नहीं, जहाबू। जहबू, ओके। बाकी सही रहेगा। डिफरेंस कैसे करेंगे फिर आई और इसमें फिर? अभी तो आई वाला तो जहाब तू था ना, वो तो तू था ना लास्ट में। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, तू है उसमें, राइट। कंफ्यूजन वाला आगे आ रहा है, जो जिसमें सवाल आप ये करते हैं वो आगे था। उसमें आप कर सकते हैं सवाल ये। अब फीमेल में नून लगा देते हैं लास्ट में बगैर अलिफ के। जहबना, अकलना, जैसे नीचे आ रहा है। आप यहाँ पे देखें, इसको मैं हटाऊं अगर। जहबना, दे ऑल वेंट। अकलना, उन सब ने खाया। फीमेल प्लूरल थर्ड पर्सन की जब हम बात करेंगे तो नून लास्ट में लगाएंगे। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है वी वेंट से। ठीक है ना? तो फर्क क्या है दोनों में कि उसमें अलिफ है, उसको खींच के पढ़ा जाएगा। इसमें अलिफ नहीं है, इसको बगैर खींचे पढ़ा जाएगा। यही फर्क है इसके अंदर, और कोई फर्क नहीं।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज हम प्लूरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि अगर प्लूरल के बारे में पास में कोई बात हमें बतानी है तो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट पर्सन के बारे में हमने जाना कि ऑलरेडी हम जो डुअल के बारे में ना लगाना पढ़ चुके हैं वही हम करेंगे। वर्ब क्लास में ज़हबना, अकलना, दखलना, खरजना ना लगा करके हम वी वेंट वाला कर लेंगे, चाहे मैस्कुलिन हो, चाहे फेमिनिन हो, चाहे दो हो, चाहे प्लूरल हो। उसके बाद फिर हमने सेकंड पर्सन के बारे में जाना कि प्लूरल जैसे अंतुम होता है उसी को लास्ट में लगा देंगे, ज़हब तुम, अकल तुम, दखल तुम, खरज तुम, कतब तुम, फरा तुम। और अगर फेमिनिन की हम बात करें जैसे अंतुन्ना होता है यू ऑल फीमेल के लिए, वही तुन्ना वर्ब के लास्ट में लगा देंगे, अकल तुन्ना, दखल तुन्ना, खरज तुन्ना, सल्लई तुन्ना, तुन्ना लगा करके हम यू ऑल फीमेल के बारे में कोई बात पास की बता रहे होंगे। बात आती है अगर थर्ड पर्सन की, उन सब ने किया, मेल होंगे तो वाव लगा देंगे, जैसे कि यहाँ कतबू, जहाबू लिखा हुआ है। और फीमेल हुआ तो नून लगा देंगे, जहाबना, अकलना, दखलना, खरजना। ये जरा अगर आप 50% भी समझ गए हो मेरी बात तो इंशाल्लाह किताब जब आपको मिसालें देगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको करना और समझना। चलिए इंशाल्लाह लेसन को कल स्टार्ट करते हैं, आज बस हमने समझ लिया है। कल भी दोबारा एक बार पहले समझ लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह लेसन को स्टार्ट कर देंगे। अभी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इस सिलसिले में। क्लियर है? ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए, तो हमारे पास 6 मिनट है, तो मैं आपको अभी हदीस के सिलसिले में मैं आपको परेशान करने का मौका है पूरा मेरे पास, मैंने बचाया है वक्त परेशान करने के लिए। जरा लुबना साहिबा तर्जुमा कीजिएगा हदीस नंबर 18। इत्तकुन नारा वलौ बेशिक्कि तमरतिन। जहन्नम की आग से बचो, ठीक आग है। से बचो। ये खजूर का टुकड़ा भी सदका दे सको तो उससे बचो। लहू का मतलब अगरचे, अगरचे अगरचे खजूर के लिए कौन सा? खजूर का तमरा, तमरा। तमरातिन। आफरीन। हदीस नंबर 16। सर मेरी हदीस रिवाइज नहीं है, मेरी हदीस वाले लेक्चर छूट गए हैं ऑलमोस्ट। कोशिश कीजिए, हो सकता है हो जाए। ओके। ला याकुलन्ना अहदुम मनकुम बिशिमालिही। ला मीन्स नो, याकुलन्ना, फिर याकुलन्ना। ये से शाह साहब करिएगा, इरशाद साहब। सॉरी सर। खाना। खाना, हरगिज ना खाओ, ना खाए। कर पाएंगे आगे आफरीन या हथियार डाल दिए? सर पता बाएं हाथ से। नहीं आ रहा। बाएं हाथ से, तुम में से कोई भी बाएं हाथ से ना खाए। यस, आसान से हदीस है सफदर साहब। 13। आ, इत्तीकी दावतल मजलूमो। आ, इतना मजलूम दावत ना खाओ। तब मैं करता हूँ, मैं दावत मजलूम, बड़ा मजलूम जुल्म के किया बदले। आपने, मजलूम का ख्याल रखते कम से कम। चलिए कीजिए, इरशाद साहब कीजिए। मजलूम की बद्दुआ से बचो। बद्दुआ से बचो, इत्तकी मतलब बचो, इत्तकू अभी आया था, इत्तकू नारा, आग से बचो, वही इत्तकी है। बचो दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से। दुआ और मजलूम उर्दू का वर्ड है और दावा बद्दुआ के माने में है। कौन रह गया? यस, आरफा। हदीस नंबर 11। आरफा शकील। आप मत कह दीजिएगा, अलमरउ। जी। आप मत कह दीजिएगा कि नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं हो पा रहा है सर, सब पढ़े हुए हैं। अलमरउ मआ मन अहब्बा। क्यामत के दिन उन, नहीं क्यामत, क्या था, एक मिनट। क्यामत के दिन उसके साथ होगे जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। कहाँ लिखा वर्ड क़यामत के लिए? क्या वर्ड है हेलो। क़यामत के लिए? कौन सा वर्ड है? क्यामत आपने तर्जुमा सही किया है, गलत नहीं किया है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क़यामत के लिए कौन सा वर्ड है? अलमरउ, नहीं, हाँ
वो एक लिटरल मीनिंग नहीं है, वो एक समझ नहीं, इंसान है वो। अलमरहू तो इंसान होगा ना। इंसान। इंसान उसके साथ होगा मा, जिसके साथ मन अहब्बा, जिससे वो मोहब्बत करता है, ये लिटरल मीनिंग है। फिर उसकी तशरीह में वो आएगा कि यानी क़यामत के दिन वो उसके साथ होगा। यस आयशा, हदीस नंबर नहीं 9 सर, पर। आपने तो क़यामत बताया था। मैंने कहा कि आपने ट्रांसलेशन सही किया है, लेकिन यहाँ पे वर्ड टू वर्ड जब हम देख रहे हैं तो अरबिक एज अरबिक लैंग्वेज सीख रहे हैं ना हम लोग, हदीस को वैसे नहीं पढ़ रहे हैं ना। जी जी जी। नहीं, आयशा, हमने वो नहीं सुना था। मारूफ का क्या मतलब होता है? मारूफ नेकी। सारी नेकी सदका है। चलिए ठीक है, 2 मिनट बाकी है। अगला पढ़ने के बजाय मैं आपको स्टार्टिंग करके 20 तक की रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ, जब तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती है। रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि पीडीएफ आपके पास मौजूद है, नहीं हो तो ले लीजिएगा, लेकिन याद करने की कोशिश। दुआ हुवल इबादा, वो इबादत है, ये तो आसान है। ला तगज़ब, गुस्सा मत करो। ला तगज़ब, गुस्सा मत करो, ये तो याद भी कर लीजिए इसको। ला तहासदू, आपस में हसद मत करो। हसद उर्दू का वर्ड है, ला तहासदू, ला तहासदू। ला तबागजू, आपस में बुग़्ज़ ना रखो, आपस में एक दूसरे से नफरत ना रखो। बुग़्ज़ उर्दू का वर्ड है, उसी से तबागजू का वर्ड आया है। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया शुअबतुन हिस्सा है, मिनल ईमान ईमान का। हया ईमान का हिस्सा। हया उर्दू का वर्ड है, ईमान भी उर्दू का वर्ड है। मिन मतलब फ्रॉम, शुअबा मतलब हिस्सा। हया ईमान का पार्ट है, ईमान का हिस्सा है। अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क़ी, नेकी। बिर मतलब नेकी, मारूफ और बिर दोनों नेकी के माने में। अल बिर्रु नेकी, हुस्नुल खुल्क़ी, हुस्न मतलब अच्छा, खुलुक मतलब अखलाक। नेकी अच्छे अखलाक है, यानी अच्छे अखलाक ही को नेकी बोलते हैं। इन्नमल अमालु, आसान सी हदीस, बेशक अमाल का दारो मदार हम तर्जुमा करते हैं, बेशक अमाल नियतों से है, बेशक अमाल नियतों से है। मिफ्ताहुल जन्नती अस्सला, बहुत इजी। अल्लाह जन्नत की कुंजी, मिफ्ताह मतलब चाबी, अस्सलातु नमाज है। कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेकी सदका, ये आयशा ने कर दिया। मन गशना फलैसा मिन्ना, मन जो गशा धोखा दे ना हमें। मन गशना जो हमें धोखा दे, फा मतलब तो, लैसा मतलब नहीं, मिन्ना मतलब हम में से, मिन मतलब फ्रॉम, ना मतलब हम। मन गशना जो हमें धोखा दे, फलैसा मिन्ना तो वो हम में से नहीं है। इंसान उसके साथ है जिससे वो मोहब्बत करता है। इश्फाऊ, सिफारिश करो। फल तो जरूर, तो तुमको अजर दिया जाएगा। फा मतलब तो जरूर तुमको रिवॉर्ड दिया जाएगा, अजर दिया जाएगा। इत्तक़ी दावतल मज़लूम, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, हैसुमा जहां कहीं कुंता तुम रहो। इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो, हैसुमा जहां कहीं